हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में मनोविज्ञान के सभी चैप्टर को मिलाकर आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी पावलोव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहलबर्ग ने ही क्या दिया है? नैतिकता का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है। तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो कोहलबर्ग ने। प्रश्न दो, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? है ना, चूहों पर पूछा गया है। ये आईएमपी क्वेश्चन है जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी आ चुका है। ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी पावलोव। तो जब वंशानुक्रम से संबंधित पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेंडल। तो मेंडल ने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया था। प्रश्न तीन, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है पूछा है? ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए खुशमिजाज, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला या वाली, ऑप्शन डी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो जो ऊर्जावान बालक होता है वो खुशमिजाज होगा, सामाजिक होगा, है ना, ऊर्जा का उच्च स्तर होगा उसमें, ऊर्जावान बालक है तो। लेकिन जो ऊर्जावान बालक होते हैं वो आसानी से चिढ़ते नहीं है, है ना, चिड़चिड़ा बालक नहीं होता ऊर्जावान बालक। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिड़चिड़े बालक दूसरे होते हैं, ऊर्जावान बालक ना ये तीनों होंगे। प्रश्न चार, किशोरावस्था प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए 10 वर्ष की आयु से, ऑप्शन बी 16 वर्ष की आयु से, ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से, ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु से। तो जो किशोरावस्था है उसके पहले की अवस्थाओं को भी हम देख लेते हैं। पहली अवस्था क्या हो जाएगी? शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था हो जाएगी जो कि जन्म से 6 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, उसके बाद आती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। फिर आती है किशोरावस्था। ठीक है, फिर आती किशोरावस्था जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था होती है। फिर आती है वयस्कतावस्था जो होती है 18 वर्ष के बाद की अवस्था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है किशोरावस्था। प्रश्न 5, वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो वर्णमाला, अक्षरों की पहचान, रंगों की पहचान, है ना, ये सभी 5 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 6, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के बारे में। ठीक है, तो वह अध्यापक विद्यार्थियों के बारे में क्या चीज जाने? तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो सामाजिक विकास विकसित करने के लिए पूछा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना एक शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है,
तो व्यक्तिगत रुचियों को भी जानना, शारीरिक विकास को भी और विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को भी। प्रश्न 7, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन ए एकांत में, ऑप्शन बी अलग से, ऑप्शन सी लोगों के बीच, ऑप्शन डी व्यक्तिगत रूप से। तो हमेशा एक अध्यापक को विद्यार्थी की प्रशंसा लोगों के बीच में करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब एक अध्यापक या अध्यापिका एक विद्यार्थी की प्रशंसा सभी लोगों के बीच करते हैं तो उस विद्यार्थी में क्या होता है, उत्साह उत्पन्न होता है ना, उस विद्यार्थी के मन में उत्साह उत्पन्न होता है और वो क्या करता है, ये सोचता है कि मैं कल और अच्छे से पढ़कर आऊंगा, है ना, कल और अच्छे से पढ़कर आऊंगा तो मुझे और अच्छी शाबाशी मिलेगी, है ना। तो हमेशा उसकी प्रशंसा लोगों के बीच में करनी चाहिए। और जब विद्यार्थी को डांटना, मतलब डांटना नहीं, जब विद्यार्थियों की गलतियों के बारे में उन्हें बताना हो तो उन्हें सबके बीच में नहीं बोलना चाहिए, है ना, सबके बीच में डांटना नहीं चाहिए, उसे एकांत में समझाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसमें उत्साह की कमी ना हो, है ना, उसे बुरा ना लगे, उसे शर्मिंदा ना महसूस हो, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 8, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी नोम चॉम्स्की, ऑप्शन डी ईसी टॉलमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोम चॉम्स्की ने कहा कि सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं सभी भाषाओं में, ठीक है। प्रश्न 9, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। इसमें मिथ्या, मिथ्या शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, झूठ, ठीक है, मिथ्या यानी कि होता है झूठ। प्रश्न ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झूठ बोलना बच्चा कब से प्रारंभ करता है, शैशवावस्था में बहुत छोटा होता है ना, किशोरावस्था में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बाल्यावस्था में क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 10, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी नैतिकता का होना, ऑप्शन डी मानसिक विकास में तीव्रता। तो जो शैशवावस्था है ये एक ऐसी अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक सभी चीजों को बहुत ही तीव्र गति से सीखता है ना, बहुत ही तीव्र गति से सीखता है, तो शारीरिक विकास की तीव्रता होगी। और इस वर्ष में, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, छोटा होता है ना, तो दूसरों पर निर्भर तो होगा ही, और मानसिक रूप से भी तीव्रता का विकास होता है, यानी कि भाषा का विकास भी सबसे तीव्र किस अवस्था में होता है पूछा जाएगा तो शैशवावस्था में। तो इसमें नहीं है पूछा गया है, तो नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए बालक का मानसिक विकास, ऑप्शन बी शिक्षण विधि में सुधार, ऑप्शन सी बालक का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी बालक का सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बालक के सर्वांगीण विकास में ये सभी विकास आ जाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास, यानी कि सभी पक्षों का विकास करना, ठीक है, बालक के सभी पक्षों का विकास करना। प्रश्न 12, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन
एक अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, तो एक अध्यापक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करेगा? तो ऑप्शन ए, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके इसलिए। ऑप्शन बी, वह दूसरों को प्रभावित कर सके इसलिए। ऑप्शन सी, इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। या फिर ऑप्शन डी, वह परीक्षा में प्रथम आ सके। तो अध्यापक को अध्ययन इसलिए करना चाहिए, अब एक अध्यापक है तो वो परीक्षा में प्रथम आ सके इसलिए तो नहीं होगा। वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ऐसा भी नहीं है। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि तो मिलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा पॉजिटिव आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी सहायता से अध्यापक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकेगा, जिससे कि वह छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 13, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी क्रांतिक अवस्था समूह, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। तो हमें सही गलत है ना, सही गलत का अनुभव करने के लिए, सही गलत का अनुभव करने के लिए 4-5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। सही गलत का फैसला करने के लिए 4-5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक, क्योंकि हमें अगर सही गलत नहीं पता होगा तो हम विश्लेषण कैसे कर सकेंगे, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक। प्रश्न 14, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रियर, ऑप्शन बी शिन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी स्टर्न। तो ये लिखा है ऑप्शन सी, डार्विन ने लिखा है। प्रश्न 15, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी मानक, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आप तीनों को ही मत समझिएगा, ठीक है। ये तीनों होते हैं, ऐसे नहीं लिया गया है इसका आंसर। इसका आंसर लिया गया है विश्वसनीयता, ठीक है। मानकीकृत परीक्षण मतलब विश्वास भरा परीक्षण होता है ना, विश्वास भरा परीक्षा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विश्वसनीयता। इसका अर्थ पूछा गया है ना, ध्यान देंगे, अर्थ पूछा गया है, तो ये तीनों नहीं आएगा। प्रश्न 16, मनोविज्ञान शब्द का जनक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी रुडोल्फ गोयलकर, ऑप्शन डी विलियम वुंड। तो मनोविज्ञान शब्द का जनक है रुडोल्फ गोयलकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 17, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वॉटसन, ऑप्शन डी वुंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉटसन। वॉटसन ने व्यवहारवादी सिद्धांत थे। वॉटसन कैसे थे? व्यवहारवादी सिद्धांत के थे। तो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉटसन। प्रश्न 18, किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है ना। किशोरों के समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए सदाचार का शिक्षण, ऑप्शन बी नैतिक शिक्षण, ऑप्शन सी आदर्श शिक्षण, या ऑप्शन डी या सभी। तो किशोरों के लिए सदाचार का शिक्षण भी आवश्यक है, नैतिक शिक्षण भी आवश्यक है और आदर्श शिक्षण भी आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी।
प्रश्न 19, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? ऑप्शन ए मानसिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास या ऑप्शन डी व्यक्तित्व निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वातावरण का सबसे अधिक महत्व है व्यक्तित्व निर्माण करने में। प्रश्न 20, संरचना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रो एवं क्रो, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी रॉस। तो संरचना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन दिया था वुडवर्थ ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 MCQs। ठीक है, अगर आप हॉस्टल मॉडर्न की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो अगर आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो शेयर कर सकूं, जिससे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी अच्छी तरह से हो सके। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन